ओ लिब्रा, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि क्यों आपका कनेक्शन चलता नहीं है, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आप किसी को डेट करते हो पर वो आपकी मैरिज तक नहीं पहुँच पाता, या फिर कह लो वो कनेक्शन आपका सक्सेसफुल नहीं रहता। ठीक है, तो लेट्स सी और क्या रीज़न है कि आप अपने कोई सोलमेट को, जो आपके सोलमेट है, उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, क्या ऑब्स्टिकल आते हैं आपके लव लाइफ में। ओके, सबसे पहले एक मेजर अरकाना मास्टर कार्ड आपके लिए लेंगे यहाँ पर, आपके कनेक्शन को देखते हुए, आपके कनेक्शन, आपके रिलेशनशिप्स को देखते हुए। अगेन मैजिशियन, ओके, लास्ट का एक बॉटम कार्ड में जो देखना चाहूँगी वो है हर्मिट। आप में से काफ़ी लोग को मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं जिनको एफर्ट्स करना हाँ अच्छा लगता है, बट आप में से काफ़ी लोग को अकेला रहना भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे पर्सन हो जो अपने साथ ही अपनी कंपनी इंजॉय कर लेते हो। जब कोई इंसान अपनी कंपनी खुद से इंजॉय कर रहा है तो उसे किसी और की क्या ज़रूरत है। ये चीज़ें हो जाती हैं, पता है कैसे? क्योंकि शायद आपको पार्टनर को आपका साथ चाहिए होता, लेकिन आप अपने दूसरे कामों में काफ़ी व्यस्त होते हो। ठीक है, आपके लिए आपकी क्यूरियोसिटी जिसमें है, आपका मन जहाँ लग रहा है, आप वहाँ भाग रहे होते हो। आपका पार्टनर कहेगा इसको तो मेरी पड़ी नहीं, उस समय सही में आपको इसकी पड़ी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आपका लगता है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये जानना है, वो जानना है। आप कभी कभी अपने में इतना मशरूफ़ हो जाते हो कि आप अपने पार्टनर की ख्वाहिश को, क्या चाहता है आपसे, वो कहीं ना कहीं दरकिनारे हो जाता है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, एक कनेक्शन के लिए। और साथ ही साथ अगर मैजिशियन की बात कर ली जाए तो हाँ, एफ़र्ट्स करना, आपको ऐसा नहीं कि एफ़र्ट्स नहीं करते हो, बहुत एफ़र्ट्स करते हो। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा गिवर होना भी सही नहीं होता ना। हर चीज़ में एक बैलेंस की ज़रूरत होती है, बैलेंस। ठीक, वो इम्बैलेंस ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फिलहाल आप लिब्रा हो, खुद ही बैलेंस, मतलब आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो बैलेंसिंग वाला है। द जजमेंट, ओ पास्ट देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ओके ओके, हाँ कॉफी, लिब्रा, अटेंटिव एंड फ्रेंडली लव। एक्चुअली शायद आपको ऐसे ही किसी पर्सन की ज़रूरत है जहाँ पे वो जो पर्सन, अगर आप मेल हो तो वो फीमेल आपको चूज़ करे, चाहे उसके कितने चाहने वाले सीक्रेट एडमायर्स क्यों ना हो। आपको है कि वो पर्सन सबको छोड़ के वो पर्सन मुझे चूज़ करे। ठीक है, आप भी ऐसे पर्सन हो सकते हो जो ऐसे पर्सन को लाइक कर रहा है जो ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है, आपको ऐसे लोग पसंद आ रहे हैं, तो ये भी आपके साथ हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए सबसे अच्छा यहाँ, जहाँ पे आपके रिश्तों में फ्रेंडशिप हो, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाओ, बेटर है कि आप पहले उनको फ्रेंड बनाओ। ठीक है, पहले आप उनके फ्रेंड बनो, उसके बाद ये कनेक्शन आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि आप डायरेक्ट किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए। ठीक है, एक फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना, ज़रूरतें जानना, अच्छा मेरे फ्रेंड को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, एक पार्टनर को ये पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है, आप अपने पार्टनर के साथ हो, तो ये सही नहीं है। इस वजह से एक फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप या तो वैसे पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी लाइफ में काफ़ी पेन सह कर आ रहे हैं, पास्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा हो रहा है जिसके वजह से या तो ये आपको बैक स्टैप कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, या आपकी कोई चीटिंग की खबर इनको पता चल रही है एंड वो बहुत ज़्यादा हर्ट, क्योंकि यहाँ पे एंशियस और वुंडेड आप भी हो। ठीक है, और ये फीमेल, मतलब मुझे यहाँ बहुत पेन दिख रहा है, मतलब आपकी लव लाइफ काफ़ी पेनफुल है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है, कोई नहीं। एस ऑफ पेंटिकल आप देख रहे हो, वो वेट कर रहे हो, वो वहाँ से लड़की आते हुए दिख रही है। ठीक है, या आप कोई आपके लिए वेट कर रहा हो, आप आ रहे हो वहाँ से। ठीक है, मेल और फीमेल फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं कि कमी है किसी की, बट ऐसा लग रहा है कि आप प्यार में ना, वो हैप्पीनेस, वो एक क्या कहते हैं कि पेन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपकी आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में पेन बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। आपका लव आ भी रहा है ना आपकी लाइफ में, वो आपको बदल के जा रहा है बहुत हद तक, एकदम एकदम आपको 360 पूरा घुमा के रख देता है। ठीक है, और शायद आपकी लाइफ में वो जो लव आ रहा है ना, वो आपको किसी तरीके से बदलने के लिए पुश कर नहीं आता है।
ठीक है। वो जब भी कोई पर्सन आपके लाइफ में आता है और आपके लाइफ से जाता है, वो आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ के जाता है, या आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन करके जाता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उसका पास्ट अच्छा नहीं रहता, उस पर्सन का पास्ट अच्छा नहीं रहता, चाहे मेल हो या फीमेल, जिसकी वजह से उसको कोई ना कोई एनजाइटी या फिर कोई ना कोई ऐसा इनसिक्योरिटी रहती है जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन खराब हो जाता है, ठीक है। उसको लगता है कि मेरा पास्ट वाला पर्सन भी ऐसा करता था तो आप भी वैसा करोगे, और जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। जबकि आप काफ़ी ज़्यादा वाइज और काफ़ी काइंड रहते हो, पर स्टिल ऐसा लग रहा है कि आप गलत दिख जाते हो या प्रोजेक्ट कर दिए जाते हो। आपकी गलती नहीं होती, उसका पास सही नहीं होता। उसको लगता है कि आप कहीं उसे छोड़ के ना चले जाओ, या फिर आप कहीं से चीट ना कर दो, और या फिर अगर वो कर ही देता है, पर्सन सामने वाला ही कर देता है, तो तब तो अलग बात है कि आपको भी उसमें से पेन मिलता है। तो बड़ा आप नहीं देख रहे हो, यहाँ पे बैक स्टैब है, यहाँ पे डेथ है, जो कि मिजरेबल चेंज है, एंडिंग है। वो देख लो, वो ज़मीन पर लेटी है, मतलब पेन, इतना पेन कि वो उठ और चल भी नहीं पा रही है, ठीक है। और स्कार्ट से स्कार्ट, मतलब आपका जो भी कनेक्शन टूटा है, ब्रेकअप हुआ है पास्ट में भी, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है, ठीक है, बहुत। तो देख लेते हैं क्या और किस तरह के ऑब्स्टेकल हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। ठीक है, fear loneliness, you stay in bad relationship because you are lonely, be okay and be with yourself, ठीक है। अकेला रहना बहुत अच्छा नहीं होता। कभी कभी जब हम अकेले रहना, बहुत ज़्यादा अकेले रहने लग जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले ही खुश हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब हम अकेले, हमें खुशी मिलने लग जाती है ना, तो कोई पार्टनर हो या ना हो, हमें उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, या हम उसको इतनी टेंशन नहीं देते, क्योंकि हमारी लाइफ में ऑलरेडी हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, चूँकि आदत है अपने खुद की रूटीन, अपनी खुद की एक्टिविटीज़, तो हम उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। तो बहुत ज़्यादा जो लोग अकेले भी रहते हैं ना, उनके साथ भी ये होता है। और दूसरा, कुछ लोग को डर भी होता है अकेले, मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डर होता है कि मुझे अकेला नहीं रहना है, मुझे अकेला नहीं रहना है बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे अकेलेपन से कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, उस चीज़ का डर होता है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम आती है। देख लेते हैं यहाँ पे एज इशू। you feel too old or young to date, have issue with your partner age। बेटर है कि अगर आपको ऐसा है तो आप अपने बराबर वालों से ही कंपैटिबल हो, बट मुझे नहीं लगता कि प्यार में कोई एज इशू होता है। और अगर आपको ये दिमाग में आ रहा है तो ये आपकी इनसिक्योरिटी है। आपको ऐसा लगता है कि मैं या बहुत बड़ा हूँ, या मैं बहुत छोटा हूँ, या छोटी हूँ, या बड़ी हूँ, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन नहीं चल पाएगा आगे, ठीक है। तो प्यार कभी एज नहीं देखता, आप इतना याद रख लो। तो एज की कोई इशू होनी ही नहीं चाहिए। तो ये चीज़ आपके मन में आनी ही नहीं चाहिए कि इसकी वजह से आपका कनेक्शन अनअवेलेबल। यस, यू आर चेजिंग समवन अनअवेलेबल, और यू आर द वन हु इज़ रनिंग अवे, ठीक है। या तो आप किसी ऐसे को चेस कर रहे होते हो जो अब आपके लिए है ही नहीं, जो अब वो आपको टाइम ही नहीं देना चाहता, आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, आपके लिए वो पर्सन बना ही नहीं, और आप उसे चेस की जा रहे हो, या फिर आप ही चीज़ों से भाग रहे हो, ठीक है। या तो कोई आपसे भाग रहा है और आप उसके पीछे भाग रहे हो, या आप ही किसी से भाग रहे हो और वो आपके पीछे भाग रहा है। अनअवेलेबल होना, या तो आप हो या तो वो है। फियर ऑफ चीटिंग, या नॉट एवरीवन चीट, यू नीड टू ओपन योर हार्ट एंड ट्रस्ट योर पार्टनर। आपको डर लगता है कहीं फिर से ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे पहले हुआ था, कहीं फिर से तो नहीं होगा, और इसी डर की वजह से आप दोबारा प्यार नहीं कर पाते। किसी ने आपको चीट किया और आप दोबारा उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, लूजिंग योर सेल्फ। कभी कभी हमें डर लगता है कहीं इसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करने के चक्कर में मैं खुद को तो नहीं खो रहा, ठीक है। मैं खुद की पर्सनैलिटी को तो यहाँ पे नहीं खो रहा हूँ कि उसी को मैं बस चेस कर रहा हूँ, या उसी का ध्यान रख रहा हूँ, उसी को पैम्पर कर रहा हूँ, मेरी खुद का क्या। यू फील लॉस्ट इन योर पार्टनर, इट्स ओके टू बी योर सेल्फ एंड हैव योर ओन लाइफ टू, ठीक है। तो हर चीज़ में बैलेंस होता है, मतलब आप अपना जीवन तो जियो ही, तो लेकिन आप उसमें भी इन्वॉल्व रहो। ये नहीं कि आप बस अपना ही जीवन जी रहे हो या फिर उसमें ही पूरी तरीके से खो गए हो कि आपका खुद का कोई जीवन ही नहीं है। तो ये चीज़ों में थोड़ा सा आपको बैलेंस करना होगा। एंजाइटी
You are afraid to get close to someone. You are scared to give them chance. Yes. शायद इस वजह से अभी तक आप सिंगल हो, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए काफ़ी लंबा समय हो चुका है, या कुछ लोग ऐसा है कि सामने वाले को मौका नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि वो एंजाइटी फील करने लगते हैं, ठीक। Ambivalent. You say you want a lover, but you are not all in. Take time to figure out what you want. ठीक है, शायद आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए, कनेक्शन चाहिए, तो ठीक है, उसके लिए आगे जाइए। किसी को आप ऐसे बीच में अटका नहीं सकते ना। एक तो कि मुझे कोई चाहिए भी नहीं, वही सिचुएशनशिप है ना, कि मुझे कोई चाहिए भी नहीं लेकिन कोई मुझसे प्यार मोहब्बत वाली बात करता भी रहे, पर हम रिलेशनशिप पे नहीं आएंगे, ठीक है। आपको चाहिए क्या, आप देख लो ना। एंड बीइंग अ विक्टिम, यू फील हेल्पलेस टू चेंज योर लव लाइफ, बट यू कैन चेंज वेन एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो कभी कभी आप बहुत किसी ऐसे कनेक्शन में फंसे होते हो जिसमें सब कुछ झेल रहे होते हो और आप ओके हो, चूँकि अटैचमेंट हो चुकी है ना उससे, आप नहीं, आपको ऐसा लग रहा है जो ठीक है चल रहा है चल रहा है, जैसे चल रहा है चल रहा है, चलने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, चेंज की ज़रूरत है। और या तो इंसान को चेंज कर दो, या सिचुएशन को चेंज कर दो, या खुद को चेंज कर दो, जैसा आपको ठीक रहे। जिस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है आपके कनेक्शन में, जैसा भी कनेक्शन आपका चल रहा है, चेंजेस की ज़रूरत होती है और आपको तुरंत करने की ज़रूरत है। इसके लिए वेट करना, बैठना, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले खुद से पूछिए और जानिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, खुद से पूछिए। हमें कभी कभी पता ही नहीं होता हम क्या चाहते हैं, और हम सामने वाले में वो गलतियाँ या वो सब ढूंढ रहे होते हैं कि इसमें कोई कमी होगी, ठीक है। या फिर वो आप उससे दूर भाग रहे होते हो, रीज़न शायद मैं टाइप का नहीं है। आपको क्या चाहिए आपको खुद भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है। और प्यार में एज का कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एज गैप हो जाए, ठीक है। आप खुद समझदार हैं, ठीक। ओके, तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ना चाहे अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।